नमस्कार मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 21 से 30 तक के श्लोक सुनेंगे और उनके गहरे अर्थ को समझेंगे। श्लोक 21। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नय तत्त्वयूपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपा। प्रिय अर्जुन सुनो, अब समय आया है कि तुम अपने भीत और संदेह को अपने हृदय से निकालो। ये युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये आत्मा, मन और धर्म की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो भय और संकोच है उसे त्याग दो। शंख की गूंज, रथ की गति और युद्ध भूमि की धूल तुम्हें याद दिलाती है कि कर्तव्य का पालन सर्वोच्च धर्म है। सभी योद्धा तैयार हैं, पर मन की स्थिरता ही विजय का मूल आधार है। अर्जुन, याद रखो, शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। जो केवल फल की चिंता करके कर्म करता है वो भ्रम और अशांति में फंस जाता है। जो कर्म को भक्ति, स्थिरता और निश्चय से करता है वही विजयी बनता है। अब उठो अर्जुन, अपने संदेह और भय को त्यागो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, तुम्हारी बुद्धि है और तुम्हारा धर्म तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। रथ और शंख तुम्हें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य का पालन ही धर्म है। युद्ध में विजय और पराजय दोनों अस्थायी है। जो व्यक्ति स्थिर मन, शुद्ध हृदय और सच्ची भक्ति से कर्म करता है वो कभी नहीं हारेगा। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा अर्जुन। अब तुम समझोगे कि केवल कर्म और भक्ति ही स्थायी शक्ति हैं। शंख की गूंज, रथ की गति और युद्ध भूमि की तैयारी तुम्हारे मन में साहस और स्थिरता लाएंगी। ये युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि ये आत्मा, मन और धर्म की परीक्षा है। जो अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है वो विजयी और संतुलित रहता है। अर्जुन, अब संदेह और भय को त्यागो। तुम्हारा मन स्थिर होगा तो निर्णय सही होंगे। शब्द, शंख, रथ और युद्ध भूमि ये सब तुम्हारे कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतीक हैं। अब उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो, तुम विजयी और स्थिर होगे। युद्ध भूमि की धूल, शंख और रथ की गति तुम्हें याद दिलाती है कि सही समय पर सही कार्य करना ही धर्म है। अब तुम्हें केवल अपने कर्म और धर्म का पालन करना है। मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता तुम्हें सफलता और विजय दिलाएगी। युद्ध में जो व्यक्ति केवल कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वही असली विजेता है। अर्जुन, शंका और भय को त्यागो। सभी योद्धा सजग हैं, पर केवल मन और बुद्धि की स्थिरता ही स्थायी शक्ति है। शंख और रथ की गूंज तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य पालन सर्वोच्च धर्म है। श्लोक 22। संजय उवाच ततो युद्ध पर्यंतम कृष्णम दृष्ट्वा संजयः परंतपम। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मेरे हृदय में संदेह है, क्या ये युद्ध मुझे सही मार्ग पर ले जाएगा? कृष्ण बोले, प्रिय अर्जुन, केवल कर्म और भक्ति से तुम अपने मन को स्थिर कर सकते हो। जब मन शांत होगा तब ज्ञान अपने आप जागृत होगा। युद्ध भूमि में अपने डर और संदेह को पहचानो, फिर उसे त्यागो। कर्म, साहस और भक्ति का संगम तुम्हें सच्चे धर्म तक ले जाएगा। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा की परीक्षा है। तुम्हारा मन स्थिर होगा तो तुम्हारे निर्णय सही होंगे। रथ, शंख और युद्ध की तैयारी तुम्हें याद दिलाती हैं कि कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अर्जुन, उठो और अपने भय और संकोच को त्यागो। शांति और स्थिरता से ही मन और आत्मा को बल मिलता है। शंख की गूंज, रथ की गति, युद्ध भूमि की धूल, ये सब तुम्हारे मन में साहस और स्थिरता उत्पन्न करेगा। तुम्हारे भीतर शक्ति है, परंतु उसे पहचानना और लागू करना तुम्हारा धर्म है। युद्ध में विजय और पराजय दोनों अस्थायी हैं। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला हमेशा स्थिर और विजयी रहता है। अब उठो अर्जुन, अपने हृदय को दृढ़ करो। शंका और भय को त्याग कर केवल कर्म और भक्ति में ध्यान लगाओ। इस स्थिरता से तुम न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में विजयी रहोगे। मन की स्थिरता, आत्मा की जागरूकता और कर्म का योग तुम्हें स्थायी शक्ति देगा। तुम्हारे कर्म और निर्णय केवल युद्ध में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं।
अब शंख और रथ की गूंज तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य का पालन ही धर्म है। श्लोक 23। श्री भगवान उवाच अपरिग्रह्य कर्म फलम संगच्छ धर्म संकल्पम त्यक्त्वा भय संक्लेशम संन्यास्य आत्मनि स्थितः। अर्जुन, अपने कर्मों के फल को त्याग दो, केवल अपने धर्म और संकल्प को पकड़ो। भय और संकोच को अपने मन से निकाल दो। जब तुम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करोगे, तब मन की शांति और आत्मा की स्थिरता प्राप्त होगी। युद्ध भूमि में केवल कर्म और धर्म का पालन ही स्थायी विजय दिलाता है। सत्य और धर्म की राह पर चलो, अपने संदेहों को छोड़ दो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, इसलिए केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सभी योद्धा सजग हैं, पर केवल मन और बुद्धि की स्थिरता ही सफलता दिलाती है। शंख और रथ तुम्हें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य का पालन सर्वोच्च धर्म है। अर्जुन का संकोच धीरे धीरे दूर होगा। अब वह केवल अपने कर्म और धर्म की ओर ध्यान देगा। अपने भीतर की शक्ति पहचानो, मन को स्थिर और आत्मा को जागृत रखो। सत्य और धर्म का पालन जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता लाता है। शंख की गूंज, रथ की गति और युद्ध की तैयारी तुम्हारे मन में साहस और स्थिरता उत्पन्न करेगी। अब उठो अर्जुन, संदेह और भय को त्यागो, केवल सही कर्म और भक्ति में लगे रहो। श्लोक 24। संस्कृत में श्री भगवान उवाच मत्तः सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवा अन्य च बहवः शक्यन्ते यातुं न तत्वतः। अर्जुन, ये संसार मुझसे जुड़ा हुआ है, जैसे रत्नों की माला एक सूत्र में जड़ी होती है। सभी प्राणी और घटनाएं मुझसे उत्पन्न होती हैं और मुझ में स्थिर हैं। परंतु कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते। वे केवल बाहरी दृष्टि से देखते हैं, पर सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते। तुम्हारा मन अब तैयार होना चाहिए कि तुम सत्य, कर्म और धर्म का ज्ञान ग्रहण कर सको। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा की परीक्षा है। यदि तुम अपने हृदय में विश्वास और भक्ति रखो, तो तुम इसे पूरी तरह समझ सकते हो। ये संसार मेरे भीतर है, जैसे रत्नमाला के सूत्र में। जो इसे समझते हैं वे दुख और भ्रम से मुक्त होते हैं। जो इसे नहीं समझते वे केवल दुख और भ्रम में जीवन व्यतीत करते हैं। अर्जुन, ये समय है अपने संदेह और भय को त्यागने का। अपने हृदय को स्थिर करो, अपने मन को ज्ञान और भक्ति से भर दो। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारे कर्म और निर्णय केवल युद्ध में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। रथ और शंख की गूंज तुम्हें याद दिलाती है कि कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अब उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो, तुम विजयी और स्थिर होगे। श्लोक 25। श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अर्जुन, सुनो, मैं सबका मूल कारण हूँ। सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है और मुझ में स्थिर है। जो लोग ये जानकर मुझसे भक्ति करते हैं, वे ज्ञानवान और स्थिरचित्त बनते हैं। यह भक्ति केवल शब्दों की नहीं, बल्कि मन, हृदय और कर्म की भक्ति है। युद्ध भूमि में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करो। जो मन और आत्मा से मुझे याद करता है, वह कभी नहीं हारेगा। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला हमेशा स्थिर और विजयी होता है। जो मुझे पहचानता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, वह सफल और निश्चिंत रहता है। अर्जुन, तुम भी अपने हृदय को स्थिर करो, संदेह और भय को त्यागो। कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। शंख की गूंज, रथ की गति और युद्ध भूमि की धूल तुम्हारे मन में स्थिरता लाएगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, इसलिए कर्म और भक्ति में लगे रहो। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की परीक्षा है। तुम्हारा साहस, भक्ति और बुद्धि ही तुम्हें विजयी बनाएगी। अपने संदेह और भय को त्यागो, अपने कर्म और धर्म का पालन करो, मन को शांत रखो, आत्मा को जागृत रखो। शंख, रथ और युद्ध की तैयारी तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। अब उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो, तुम विजयी और स्थिर होगे। श्लोक 26। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोवस्तु कर्मणि। अर्जुन, तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं।
कर्म करते समय फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा मन को भ्रमित और अशांत करती है। जो कर्म फल की चिंता किए बिना करता है वह सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है। सत्य और धर्म की राह पर चलो, मन को स्थिर रखो और अपने कर्तव्य का पालन करो। युद्ध भूमि की गूंज, शंख और रथ तुम्हें याद दिलाती हैं कि कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अर्जुन, अब संदेह और भय को त्यागो, केवल कर्म और भक्ति में ध्यान लगाओ। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा की परीक्षा है। शंख, रथ और युद्ध की तैयारी तुम्हारे भीतर साहस और स्थिरता उत्पन्न करेगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, इसलिए कर्म करो, फल की चिंता ना करो। अब उठो और अपने हृदय को स्थिर करो। सत्य और धर्म की राह पर चलो, तुम विजयी और स्थिर होगे। अपने कर्म और धर्म का पालन ही तुम्हें स्थायी सम्मान देगा। श्लोक 27। श्री भगवान उवाच योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते। अर्जुन, अपने कर्मों को योगस्थ होकर करो। कर्म करते समय संग या आसक्ति को त्याग दो। सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखो, यही समत्व और योग कहलाता है। युद्ध भूमि में हर कर्म का परिणाम अनिश्चित है। जो व्यक्ति परिणाम के आधार पर काम करता है वह भ्रम और अशांति में फंसता है, पर जो मन और आत्मा को स्थिर रखकर कर्म करता है वह विजयी और संतुलित रहता है। शंख और रथ की गति तुम्हारे मन में स्थिरता और साहस उत्पन्न करेगी। अर्जुन, संदेह और भय को त्यागो, केवल कर्म और भक्ति में ध्यान लगाओ। इस स्थिरता और संतुलन से तुम जीवन और युद्ध दोनों में विजयी बनोगे। तुम्हारा मन स्थिर और आत्मा जागृत होगी। यह समय है अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करने का। शंख, रथ, युद्ध भूमि और सैनिक तुम्हें याद दिलाएंगे कि कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। श्लोक 28। श्री भगवान उवाच बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति इस जीवन में सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग देता है। सभी कर्मों में बुद्धि और योग का पालन ही सच्चा कौशल है। युद्ध भूमि में कर्म करते समय मन और आत्मा को स्थिर रखो। जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म को समझकर करता है वह सफल और संतुलित रहता है। फल की चिंता न करो, केवल कर्म करो। शंख और रथ की गूंज तुम्हें याद दिलाती है कि कर्म और कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अर्जुन, अपने भीतर की शक्ति पहचानो और संदेह तथा भय को त्यागो। सत्य और धर्म की राह पर चलो। मन की स्थिरता, आत्मा की जागरूकता और कर्म का योग तुम्हें विजयी बनाएगा। तुम्हारे कर्म केवल युद्ध में नहीं, जीवन में भी प्रभाव डालेंगे। अब संदेह और भय को त्यागो। शांति और स्थिरता से मन और आत्मा को बल मिलेगा। श्लोक 29। संस्कृतम। श्री भगवान उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि ममेथि सर्वशः एष प्रकृतिस्थोवम युक्तः सर्वकर्माणि संकरोति यः। अर्जुन, प्रकृति और पुरुष को जानो। सभी कर्मों का मूल कारण प्रकृति और पुरुष में निहित है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह सत्य और धर्म का पालन कर सकता है। युद्ध भूमि में हर कर्म केवल शरीर और मन का नहीं, बल्कि आत्मिक और नैतिक कर्म भी है। सत्य, धर्म और कर्म का पालन करने वाला व्यक्ति स्थिर और विजयी रहता है। शंख की गूंज, रथ की गति और युद्ध की तैयारी तुम्हारे मन में स्थिरता और साहस उत्पन्न करती है। अर्जुन, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, मन को स्थिर और आत्मा को जागरूक रखो। अब संदेह और भय को त्यागो, केवल सही कर्म और भक्ति में लगे रहो। सत्य और धर्म का पालन जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता लाता है। तुम्हारा मन स्थिर होगा तो निर्णय सही होंगे। श्लोक 30। श्री भगवान उवाच असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन, हमेशा निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहो। आसक्ति और भक्ति के साथ कर्म करो। जो व्यक्ति कर्म को आसक्ति के बिना करता है वह परम सफलता और मोक्ष प्राप्त करता है। युद्ध भूमि में केवल कर्म और धर्म का पालन ही स्थायी विजय दिलाता है। शंख और रथ की ध्वनि तुम्हारे मन में साहस और स्थिरता उत्पन्न करेगी। अर्जुन, अपने हृदय को दृढ़ करो। संदेह और भय को त्यागो। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। मन और आत्मा को स्थिर रखकर कर्म करते रहो। सत्य और धर्म का पालन जीवन में स्थिरता, साहस और सफलता लाता है। अब उठो अर्जुन, केवल कर्म और भक्ति में ध्यान लगाओ। शंख और रथ की ध्वनि तुम्हारे भीतर साहस और स्थिरता उत्पन्न करेगी। अर्जुन, अपने हृदय को दृढ़ करो और संदेह तथा भय को त्यागो। मन को स्थिर रखो, आत्मा को जागरूक करो।
युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं, यह मन और आत्मा की परीक्षा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान और सफलता का आधार हैं। जो व्यक्ति कर्म को आसक्ति के बिना करता है वही सच्चे मोक्ष और परम आनंद को प्राप्त करता है। अपने संकोच और भय को अपने भीतर से बाहर निकाल दो। शंख और रथ की गूंज तुम्हें याद दिलाती है कि कर्तव्य पालन ही सर्वोच्च धर्म है। युद्ध भूमि की धूल और युद्ध की आवाज तुम्हारे मन में साहस पैदा करेगी। तुम्हारा मन अब स्थिर होगा अर्जुन। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति कर्म को फल की चिंता के बिना करता है वह कभी नहीं हारेगा। अब उठो और अपने हृदय को स्थिर करो। मन की शांति और आत्मा की जागरूकता तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। शंख की गूंज और रथ की गति तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य पालन और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। अर्जुन, अब संदेह और भय को त्यागो। तुम अपने कर्म और धर्म का पालन करो। मन को स्थिर रखो और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ करो। युद्ध केवल बाहरी नहीं, ये अंदरूनी संघर्ष और आत्मा की परीक्षा भी है। तुम्हारा साहस, भक्ति और बुद्धि तुम्हें स्थायी विजय दिलाएंगी। अब उठो अर्जुन, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो। तुम विजयी और स्थिर रहोगे। शंख और रथ की गूंज तुम्हारे मन में स्थिरता, साहस और धैर्य बनाए रखेगी। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर, इसलिए केवल कर्म और भक्ति में लगे रहो। तुम्हारे कर्म केवल युद्ध में नहीं, जीवन में भी प्रभाव डालेंगे। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति स्थिर और विजयी रहता है। अब उठो, संदेह और भय को त्यागो। मन को शांत और आत्मा को जागरूक रखो। कर्म करो, फल की चिंता न करो। शंख और रथ की ध्वनि तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य पालन सर्वोच्च धर्म है। अब अर्जुन, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो। मन की स्थिरता और आत्मा की जागरूकता तुम्हें विजय दिलाएगी। युद्ध भूमि की धूल और शंख की गूंज तुम्हारे भीतर स्थिरता और साहस लाएगी। अब तुम्हें केवल अपने कर्म और धर्म का पालन करना है। तुम विजयी और स्थिर रहोगे। युद्ध में जो व्यक्ति केवल कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है वही असली विजेता है। अर्जुन, संदेह और भय को त्यागो। सभी योद्धा सजग हैं, पर केवल मन और बुद्धि की स्थिरता ही स्थायी शक्ति है। शंख और रथ तुम्हें याद दिलाते हैं कि कर्तव्य पालन सर्वोच्च धर्म है। अब उठो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। सत्य और धर्म की राह पर चलो। तुम विजयी और स्थिर रहोगी। मन को स्थिर रखो, आत्मा को जागरूक रखो। सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग तुम्हें स्थायी शक्ति देगा। शंख की गूंज और रथ की गति तुम्हारे मन में साहस और स्थिरता बनाए रखेगी। अब संदेह और भय को त्यागो। अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा और भक्ति से ध्यान लगाओ। तुम विजयी बनोगे अर्जुन। युद्ध और जीवन के प्रत्येक संघर्ष में स्थिरता और साहस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। तुम्हारा मन स्थिर होगा, आत्मा जागृत होगी। कर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। शंख, रथ और युद्ध भूमि की धूल तुम्हें याद दिलाएगी कि कर्तव्य पालन ही धर्म है। अब उठो अर्जुन, केवल कर्म और भक्ति में ध्यान लगाओ। सत्य और धर्म की राह पर चलो। तुम विजयी और स्थिर रहोगे।